जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रतिज्ञा सीरीज का डे 16 ऑफ 40। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के आसपास की जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहां से क्वेश्चन आपके काफी सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जहां से क्वेश्चन आपके आते हैं। सार्क हो गया आपका, बिम्स्टेक है, एससीओ है, क्वाड है, और भी एक दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे आपका एशियान हो गया। ये सब ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में जो एग्जाम आपके यूपीएससी ने कंडक्ट किए हैं, उनके अंदर जो है एक एक क्वेश्चन इन ऑर्गेनाइजेशन से पूछा हुआ है दोस्तों। ऑलरेडी क्वाड के ऊपर सीपीएफ में क्वेश्चन आ चुका है, बिम्स्टेक में भी सीपीएफ में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट जो है ये वीडियो होने वाली है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ पाने के लिए स्टडी फंडा का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली आपको पीडीएफ डेली रात को 10 बजे अपलोड हो जाता है, ठीक है। पीआईबी फर्स्ट के सारे टेस्ट जो है जनवरी से लेके मई तक के सारे टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। 500 हाई क्वालिटी एमसीक्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कुछ नहीं करना, अगर आप देखेंगे तो 1 से 2 दिन में सारे के सारे आप टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, एंड ये सारे। तो इसमें से जनवरी में 150 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन, और 20 मई तक का हमने कवर किया है। यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा आपको लगेगा, सारे टेस्ट दे के खत्म करो। अच्छी चीज ये है, आप रिवाइज अगर इनको कर लोगे तो एग्जाम में काफी अच्छे चांसेस हैं कि डायरेक्टली आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज मैंने इसका प्राइस रखा है ताकि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर पाए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहली ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारी एशियान। नाम से पता चल रहा है एशियान। एशियान है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। फुल फॉर्म का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म है एशियान का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। आपको पता है फॉर एग्जाम्पल ये पूरा का पूरा जो है इस तरीके से मान लो आपका एशिया है, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट का जो है क्या मतलब होता है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। ये वाला जो एरिया यानी इस साइड का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो इंडिया के जो साइड में आप देखेंगे आपके जितनी कंट्रीज हैं वो सारी की सारी आपको जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। टोटल जो है इसमें 11 कंट्रीज हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। पहली है आपकी ब्रुनई, दूसरी कंबोडिया, तीसरी इंडोनेशिया, चौथी है लाओस, पांचवी मलेशिया, छठी म्यांमार, सातवीं फिलीपीन, आठवीं सिंगापुर, नौवीं थाईलैंड, 10वीं वियतनाम और 11वीं तैमूर लेस्ते, ठीक है। ये सारी जो है आपकी कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो है आपको अब आप पूछोगे सर कि इतनी सारी कंट्री याद किसको रहेंगी, तो याद रखनी भी क्यों है। सिंपल एक बेसिक्स आपको आइडिया होना चाहिए कि कितनी कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्री है। अब देखिए क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा रहा है यूपीएससी में, आप इंडिया का एग्जाम दे रहे हो, तो हमारे लिए मैटर ये करता है कि क्या इस कंट्री या इस एसोसिएशन का इंडिया पार्ट है या नहीं है, राइट। तो इंडिया जो है एशियान का मेंबर नहीं है, ये चीज आप कहीं पल्ले गांठ बांध के रख लो, ठीक है। ये भी नहीं पूछेगा कि कौन सा इसमें से और नहीं है, क्योंकि यूपीएससी को पता है यार 11 कंट्री है, किस किस को याद रहता है, बस ये है, ये पता होना चाहिए इंडिया है या नहीं है, राइट। या फिर हमारी पड़ोसी कंट्री जो आसपास की है वो है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कंट्री जितनी भी आप इसको मार्क कर लेना है यहाँ पे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में दोस्तों। सबसे पहला फैक्ट है कि इसको बनाया कब गया था। 8 अगस्त 1967 को जो इसका ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था। फाउंडिंग डॉक्यूमेंट आप देखेंगे तो इसको एशियन डिक्लेरेशन या फिर बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। फाउंडिंग मेंबर कितने थे इसके, 5 थे टोटल। पहला इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया, तीसरा फिलीपीन, चौथा सिंगापुर और पांचवा थाईलैंड। ये 5 जो है इन मेंबर्स ने मिलकर जो है इसको स्थापित किया था। हेडक्वार्टर आप देखेंगे तो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर दूंगा यहाँ पे पर्पल कलर से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको अलग से पढ़नी है, ठीक है। कब स्थापित हुआ था, 1967 में। नेक्स्ट ईयर जो है आपको कितने साल हो जाएंगे इसमें, 67 से 77, 87, 97, 7, 17, 27, 60 साल हो जाएंगे दोस्तों नेक्स्ट ईयर 2027 में इसको, ठीक है। करंट मेंबर 11 है, वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश है यहाँ पे आपकी। उसके बाद जो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी जो है इसका मोटो है दोस्तों, ठीक है। पर्पस क्या है एशियन का वो देखिए, वो इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। प्रमोट रीजनल पीस, स्टेबिलिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। बेसिकली जो ये जितनी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, इनका पर्पस क्या होता है बेसिकली कि यार मिलके ना एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो जिसमें जितनी भी कंट्रीज रहेंगी ना आपस में एक दूसरे के साथ प्रमोट करेंगी, रीजनल पीस को बढ़ावा देंगी, स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे, जैसे हम अपनी सोसाइटीज में करते हैं वैसे ही सेम, ठीक है। स्ट्रेंथन कॉपरेशन अमंग साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जितनी भी कंट्रीज हैं अब उनके अंदर जो है कॉपरेशन को बढ़ाएंगे, ठीक है। पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, ये सब चीजें। एनकरेज कोलेबोरेशन इन ट्रेड, कनेक्टिविटी, एजुकेशन, हेल्थ एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स, ठीक है। कोलेबोरेशन करेंगे, ट्रेड बढ़ाएंगे, कनेक्टिविटी करेंगे, आपके एजुकेशन बढ़ाएंगे, हेल्थ बढ़ाएंगे कि हमारे पास जो अच्छी चीज है वो आप ले लो, आपके पास जो अच्छी चीज है वो हम हमें दे दो, इस तरीके से, ठीक है। एशियन का जो है काम क्या है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और ट्रेड कॉर्पोरेशन, सोशियो कल्चरल कॉर्पोरेशन, रीजनल डायलॉग एंड पार्टनरशिप बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 3 पिलर्स ऑफ एशियन कम्युनिटी, क्या क्या है 3 पिलर्स। एशियन
पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, एपीएससी इसको बोलते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश सर्विस कमीशन नहीं है या फिर आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, एपीएससी एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। हालांकि ये आएंगे नहीं आपके एग्जाम में, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। एशियन कम्युनिटी जो इनको लॉन्च किया गया था 2015 के अंदर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। टाइमलाइन में कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक माइलस्टोन्स है यहाँ पे आपको जो याद रखने हैं। एशियन को स्टेब्लिश 1967 में किया गया था। 2008 में जो एशियन का चार्टर बना था। एशियन कम्युनिटी 2015 में बनी थी और 2025 में जो है लास्ट कंट्री तैमूर लेस्ते ने जो है एशियन को ज्वाइन किया था, ठीक है। अब लास्ट ईयर जो है इसको 10 साल हो गए हैं ज्वाइन किए, तो शायद माइट भी कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे। इसके अलावा रीजन जो है साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है। नेचर आप देखेंगे तो इंटर गवर्नमेंटल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ठीक है। पीस प्रोस्पेरिटी कॉपरेशन कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है। एशियन सेंट्रलिटी इज इंपॉर्टेंट इन रीजनल डिप्लोमेसी। उसके बाद इंडिया मेंबर है या नहीं है, तो वो नहीं है। फाइनेंशियल मैकेनिज्म देखेंगे तो इन्होंने एक अलग से फंड बनाया है, इसका नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एस्टेब्लिश इन 2012, क्रिएटेड बाय एशियन मेंबर स्टेट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक सपोर्ट, और सपोर्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी सस्टेनेबल रीजनल डेवलपमेंट को दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन आता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है बिम्स्टेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का डायरेक्ट इसमें लिंकेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बिम्स्टेक का क्या मतलब है, ये आपका भारत है और ये जो एरिया है आपका, दिस एरिया, ठीक है, ये सारा एरिया इसको क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो इस एरिया के आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी इस इनिशिएटिव का पार्ट है। इसका नाम है बिम्स्टेक। कौन कौन सी कंट्री है, श्रीलंका है, इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, सब जो है डायरेक्टली लिंक करती है बंगाल और बे ऑफ बंगाल को, राइट। नेपाल और भूटान का लिंक नहीं है, बट वो भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, पास में है, तो पार्टिसिपेशन जो है इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। 7 मेंबर्स है टोटल, ठीक है। आपके जो इससे पहले एशियन हमने पढ़ा उसमें टोटल 11 थे, इसमें 7 है। पहला मेंबर जो है बांग्लादेश, देन भूटान, देन इंडिया, देन म्यांमार, चौथा, पांचवा है नेपाल, छठा है श्रीलंका, सातवां है आपका थाईलैंड। यहाँ पे है कौन कौन नहीं, पाकिस्तान है पड़ोसी देश बट इसको इंक्लूड नहीं किया हुआ। अफगानिस्तान है पड़ोसी देश बट इसको इंक्लूड नहीं किया हुआ। इंडोनेशिया है तो पड़ोसी देश, इसको इंक्लूड नहीं किया हुआ। तो ये 3 कंट्री एक्सेप्शन है, आप इसको काट दो कि ये है नहीं इसमें, ठीक है। क्विक फैक्ट देखिए, सबसे पहले इसको एस्टेब्लिश किया गया था कब, 1997 के अंदर। अगेन इसको भी बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंडर जो है फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है इसका। ओरिजिनल नेम जो है BISTEC था इसमें दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका देन आता है फाउंडिंग मेंबर, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है। तो ये जो है इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। अभी करंट 7 मेंबर है। हेडक्वार्टर जो है बिम्स्टेक का वो कहाँ पे है, ढाका बांग्लादेश के अंदर है, ठीक है। कहाँ है ढाका आपका, ये बांग्लादेश है आपका। यहाँ पे जो है आपका ढाका जहाँ पे भी है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये मैप जो हमने एआई वगैरह से जनरेट किए हैं तो थोड़ा बहुत डिस्टोर्शन चलता रहेगा, ठीक है। व्हाट बिम्स्टेक डज, करता क्या है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जो है आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है आपका। देन कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन है। सिक्योरिटी डिजास्टर एंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन है, कहीं पे भाई सिक्योरिटी या डिजास्टर मैनेजमेंट कोई हो जाए तो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। पीपल टू पीपल टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन से कॉर्पोरेशन के, मतलब जो आपस में जितनी भी कंट्री हैं कौन कौन सी एरियाज के अंदर कॉपरेट करती हैं बेसिकली। तो वो जो कॉर्पोरेशन है वो है आपका बांग्लादेश, जो करता है वो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट में करता है। भूटान क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट में करता है। इंडिया जो है सिक्योरिटी में करता है क्योंकि सबसे बड़ा देश है इन सभी मेंशन कंट्रीज के अंदर, तो हमारा सिक्योरिटी थोड़ा अच्छा है। म्यांमार एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी में करता है। नेपाल जो पीपल टू पीपल कनेक्ट, ठीक है, तो मैं माता पिता तो मैं। श्रीलंका साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में करता है। थाईलैंड कनेक्टिविटी में करता है। दीज आर द रैशनलाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर अप्रूव्ड इन 2022। लेटर एडेड एम्फेसिस ऑन द ब्लू इकोनॉमी, माउंटेन इकोनॉमी एंड द पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। देन आता है आपका इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स। 1997 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 97 के अंदर ही जो है म्यांमार ने इसको बाद में ज्वाइन किया, ठीक है। तो इसका नाम जो है BISTEC से जो है BIMST हो गया, ठीक है। देन आपका आता है 2004 में नेपाल और भूटान ने भी जो है इसको ज्वाइन किया। करंट नेम बिम्स्टेक अडोप्टेड। देन 2014 में बिम्स्टेक का सेक्रेटरीट बना ढाका के अंदर। बिम्स्टेक चार्टर साइन एट द 5th समिट एट इन कोलंबो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अदर रेलेवेंट फैक्ट इसमें ये है, 5 साउथ एशियन मेंबर है और 2 साउथ ईस्ट एशियन मेंबर है, ठीक है। सेंटर्ड अराउंड द बे ऑफ बंगाल रीजन, इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। It is sector driven group focused on the practical regional cooperation, okay। उसके बाद बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट 2014 ढाका बांग्लादेश। की एक्सटर्नल डेवलपमेंट पार्टनर कौन है इसका, ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ओके। बिम्स्टेक वर्क
through summit, ministerial meeting and senior official and the sectoral cooperation. नोटेबल फीचर क्या है इसके? इंस्टीट्यूशन फीचर बीमस्टैक एनर्जी सेंटर है और बीमस्टैक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करता है दोस्तों, ठीक है। देन आता है इससे नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, गेस करिए कौन सा होगा। देन नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आता है आपका सार्क, ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। बिम्स्टेक में आपके 7 टोटल मेंबर थे, यहाँ पे 8 है। पहला है आपका अफगानिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है भूटान, चौथा है आपका इंडिया, पांचवा है मालदीव, छठा नेपाल, सातवां पाकिस्तान और आठवां श्रीलंका। अब एक चीज नोट करिए यहाँ पे, जो सार्क में और बिम्स्टेक के जो मेंबर थे उनमें आपको सिमिलरिटी ऑलमोस्ट देखने को मिल रही होगी। कौन कौन से मेंबर में? वहां पे बांग्लादेश भी था, भूटान भी था, इंडिया भी था, नेपाल भी था, ठीक है। ये 4 मेंबर कॉमन थे। इसमें एडिशनल कौन सा ऐड हुआ? अफगानिस्तान ऐड हुआ, मालदीव ऐड हुआ, पाकिस्तान ऐड हुआ और श्रीलंका ऐड हुआ। उसमें भी था श्रीलंका, सॉरी, ठीक है। तो ये 3 मेंबर ऐड हुए, पाकिस्तान, मालदीव्स और आपका अफगानिस्तान, क्योंकि हम इधर आ गए थोड़ा सा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और बस यही है हमारे सारे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? साउथ एशियन रीजन। इसको क्या बोलते हैं? साउथ एशियन रीजन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कब बना था ये आपका? ये बना था आपका 1985 के अंदर बना था, ठीक है। 1985 सार्क चार्टर के थ्रू इसको बनाया गया था। फाउंडिंग मेंबर में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, उसके बाद आपका पाकिस्तान और श्रीलंका थे दोस्तों, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 कंट्री थी। एक कंट्री ने जो है इसमें बाद में जो है ज्वाइन किया है, ठीक है। कौन सी थी वो? अफगानिस्तान, याद रखना है। करंट मेंबर 8 हैं। हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ पे है? काठमांडू के अंदर। हेडक्वार्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेपाल का कहाँ है? काठमांडू के अंदर है, ठीक है। अच्छा जी, कौन सी है ये? सार्क है दोस्तों। सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? काठमांडू नेपाल के अंदर है। और बिम्स्टेक का कहाँ था? ढाका बांग्लादेश के अंदर है, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई बे ऑफ बंगाल में जो है बांग्लादेश टच ज्यादा करता है नेपाल के मुकाबले, तो उसका जो है उसके अंदर था, और यहाँ पे जो है आपका काठमांडू के अंदर, ठीक है। देन आपका सेक्रेटेरिएट 1987 में बना। इंग्लिश लैंग्वेज है, साउथ एशियन जो है रीजन है। प्रमोट क्या क्या करते हैं लोग, ठीक है, देखो देखिए। प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ एशिया एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही बात है। एक्सिलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस एंड among the South Asian countries, promote active collaboration, mutual assistance in economy, social culture। ये सब वही बातें हैं घूम फिर के आप देखोगे तो, कल्चर, टेक्नोलॉजी, साइंस, फील्ड, डिजास्टर, ये वो, ठीक है। व्हाट शार्क डज? शार्क करता क्या है? शार्क सार्क सार्क, ठीक है। रीजनल कोऑपरेशन, डायलॉग है, ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, सोशल डेवलपमेंट है, डिजास्टर है, ये सब। मेजर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, अगेन एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनर्जी कोऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, ट्रेड, इकोनॉमी, ये सब, ठीक है जी। 1985 में सार्क का चार्टर जो है अडोप्ट किया गया था ढाका के अंदर। सेक्रेटेरिएट 87 में बना। 93 में साफ्टा साइन किया गया। साफ्टा केम इनटू फोर्स 2006। अफगानिस्तान ज्वाइन इन 2007, ओके। तो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स। देन आपका सार्क डेवलपमेंट फंड एक बनाया गया है अप्रैल 2010 के अंदर। थिम्पू भूटान के अंदर जो है इसका सेक्रेटेरिएट है, एसडीएफ का। अम्ब्रेला रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर सार्क प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम। फंडिंग विंडो सोशल, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में करते हैं लोग, ठीक है जी। चलिए जी। देन आता है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है एससीओ। एससीओ का मतलब क्या होता है? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो टोटल 10 मेंबर है दोस्तों एससीओ के अंदर। पहला है आपका बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। याद रखने की जरूरत नहीं, इतने याद रहेंगे भी नहीं दोस्तों, ठीक है। हमारे इंडिया का मैप बिगाड़ दो तुम सबसे पहले, ठीक है जी। 2001 के अंदर ये बना था। स्टेब्लिशमेंट का प्लेस शंघाई चाइना है। इसका फाउंडिंग मेंबर ये लिखे हुए हैं। करंट मेंबर जो है 10 है इसके अंदर, ठीक है। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर है। रेट्स का हेडक्वार्टर जो है आपका उज्बेकिस्तान के अंदर है। लैंग्वेज कौन कौन सी है यहाँ पे? रशियन और चाइनीज बोली जाती है। कोर आइडिया है शंघाई स्पिरिट, ठीक है। काम क्या करते हैं? एससीओ का काम क्या है? एससीओ का काम है सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन, ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, कल्चरल एजुकेशन, रीजनल डायलॉग, ओके। उसके बाद अगेन मेजर एरिया ऑफ कॉपरेशन सेम यही है आपका। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपका 2001 के अंदर शंघाई एस्टेब्लिशमेंट हुआ एससीओ। एससीओ चार्टर साइन किया गया सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रशिया के अंदर है। सेक्रेटेरिएट बना बीजिंग के अंदर और रेट्स का बना ताशकंद के अंदर। एससीओ इंटरबैंक जो भी है ये नॉट दैट मच रेलेवेंट, बट थोड़ा सा टाइम लगे तो पढ़ लेना, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर बात की जाए, एससीओ इंटरबैंक कॉन्सोर्टियम
2005 के अंदर ये बना था, ठीक है। इसका काम क्या होता है? फाइनेंसिंग एंड बैंकिंग सपोर्ट फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बैक्ड बाय द एससीओ मेंबर स्टेट, ठीक है। अदर रेलेवेंट फैक्ट, इट्स नॉट अ मिलिट्री अलायंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मिलिट्री का कोई अलायंस नहीं है, जस्ट कंट्री साथ में आए, कॉपरेशन के लिए आए हैं। मेन अर्ली फोकस वाज टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। Now it's also work in the trade, economy and culture, connectivity and humanitarian area. India and Pakistan joined in 2017, ईरान इन 23, बेलारूस इन 2024। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इनके स्पिरिट के एरियाज है दोस्तों, नॉट दैट मच रेलेवेंट, बस ये पता होना चाहिए इंडिया पाकिस्तान दोनों मेंबर हैं। कब बना था? 2001 में बना था, करंटली 10 मेंबर है, ठीक है जी। देन आता है आपका प्यारा सा क्वाड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वाड, द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ 4 लाइक माइंडेड डेमोक्रेसी कमिटेड टू अ फ्री ओपन इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड, रूल बेस्ड व्हाट, इंडो पैसिफिक, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं दोस्तों? सबसे पहली है आपकी इंडिया, दूसरी है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स, तीसरी है आपकी जापान, चौथा है आपका ऑस्ट्रेलिया। बट ऑस्ट्रेलिया तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्या होना चाहिए आप बताओ? फ्रांस, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर फ्रांस आया था, दैट डजंट मीन कि फ्रांस ही होगा, ओके। इंडिया की कैपिटल है आपकी न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन डीसी यूएस की है, टोक्यो जापान की है, कैनबरा जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया की, आपने सुना होगा पर्थ कैनबरा ये सब। Formation and origin, formalized in 2007, revitalized in 2017। फोकस रीजन क्या क्या है? इंडो पैसिफिक रीजन है, मेंबरशिप 4 मेंबर कंट्री, मीटिंग समिट लेवल होती है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है, वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होती है। नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट, कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, घूमता रहता है, ठीक है। पर्पस क्या है? पर्पस है प्रोमोट अ फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन, एंश्योर मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल थ्रेट्स, strengthening economic cooperation and resilient supply chain, support a rule based international order। की पिलर क्या क्या है इनके? मैरीटाइम सिक्योरिटी पिलर है जी, बिल्कुल है। कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, पीपल टू पीपल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। एरियाज अगेन घूम फिर के वही, सप्लाई चेन, साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म, फलाना ठिकाना, ये सब, ठीक है। क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप, सिग्नेचर इनिशिएटिव क्या क्या थे इनके? क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप, क्वाड फेलोशिप फॉर फ्यूचर लीडर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इनिशिएटिव, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक रीजन, मैत्री, इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क्स, ओके। चलिए जी, अदर रेलेवेंट फैक्ट, इट इज नॉट अ फॉर्मर मिलिट्री अलायंस और ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वर्क्स थ्रू कंसल्टेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज नहीं हो, कंसेंसस। जल्दी जल्दी हम जब पढ़ते हैं तब ऐसा ही होता है, ओके। कंटेम com complementary, okay, complementary to existing regional mechanism like ASEAN, East Asia Summit, IOR, Indian Ocean region वगैरह वगैरह, ठीक है। फर्स्ट लीडर समिट was held in March 2021, very important, committed to a peaceful, stable and the prosperous Indo-Pacific region, okay। अच्छा, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। 2007 में फर्स्ट प्रपोज हुआ, 2017 में इसको रिवाइव किया गया, फर्स्ट लीडर्स समिट जो कि वर्चुअल थी क्योंकि कोविड था उस टाइम पे, 2021 में हुआ, 2022 में आपका टोक्यो के अंदर हुआ, 2023 में सिडनी में, 2024 में विल्मिंगटन यूएसए के अंदर, 2025 में न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। क्वाड समिट हुई थी 2025 के एंड में, अगर आपको याद है तो। चार बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी, 2.7 बिलियन पीपल, 55% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, सिक्योरिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन एंड पार्टनर्स नॉट अलायंस, ओके। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक बार जल्दी से देख लें। क्वेश्चन नंबर 99, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जितनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दिख रही है ना, यूपीएससी के एग्जामिनर को पता है भाई, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन किसको याद रहती है, लेकिन यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है यार थोड़ा सा तो माइंड हो बच्चे के अंदर, राइट। क्या पूछा है आप में से? कौन सा करेक्ट नहीं है? यानी 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, एक गलत होगी, ठीक है। पहला, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड आर द मेंबर ऑफ द बिम्स्टेक, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था बिम्स्टेक के अंदर? ये आपका जो है बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपका श्रीलंका हो गया, यहाँ पे आपका इंडिया हो गया, यहाँ पे आपका बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे आपका नेपाल, यहाँ पे भूटान, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है थाईलैंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है ऊपर बीच में म्यांमार हो गया, ठीक है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और कौन सा होगा देख लेते हो, ठीक है। श्रीलंका हो गया, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, 7 ही है, 7 ही है जी, ठीक है।
अब इन्होंने क्या खेल खेला यहाँ पे, यहाँ इन्होंने डाला यहाँ पे पाकिस्तान का नाम। किसका नाम? पाकिस्तान का। क्योंकि यूपीएससी को ये पता है यार इतने फैक्ट बच्चा याद नहीं रख पाएगा, राइट। दैट्स व्हाई व्हाट दे हैव गिवन इज पाकिस्तान। यही आपका कैच है। ये आपको अगर समझ में आ गया कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, तो ये आपका आंसर आ गया। पाकिस्तान है ही नहीं उसका मेंबर, राइट। चलिए 125। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द नेशंस आर मेंबर्स ऑफ द बिम्स्टेक इनिशिएटिव? अभी हमने जस्ट देखा है, बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल, इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है जी, बिल्कुल। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड म्यांमार। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। मालदीव यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया एक्स्ट्रा आ गया। तो क्या आएगा आपका? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड म्यांमार। ठीक है, तो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। यही है, थाईलैंड और म्यांमार भी है, श्रीलंका भी है, ठीक है ना। ये देखिए, श्रीलंका यहाँ आ गया, कहाँ गया रे? श्रीलंका यहाँ आ गया, म्यांमार और थाईलैंड आ गया। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नॉट करेक्ट। It is the regional organization comprising of 8 member that states lying in the littoral and adjacent area of the Bay of Bengal. The sub-regional organization came into being in 1997 through the Bangkok Declaration. Nepal and Myanmar are the member of BIMSTEC. It is the platform of inter-regional cooperation between SAARC and Asian member. ठीक है, तो यहाँ पे फिर फंसा दिया आपको। 7 मेंबर है, 8 लिखा होगा, यही आपका आंसर। ठीक है, नोट करेक्ट पूछा है CISF LDC 2021। चलिए जी, 2 क्वेश्चन सार्क पे देख लेते हैं। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सही बात है। टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ द साउथ एशिया। सही बात है। गलत क्या है इसमें? टू कंट्रीब्यूट टू द म्यूचुअल ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ द वन अनदर्स प्रॉब्लम। भाई मैं दुखी हूं तो मेरी मदद कर दे, तू दुखी है तो मैं तेरी कर दूंगा। टू वर्क टुवर्ड एंडिंग द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खुद का तो अंत हो नहीं रहा, दूसरे का कैसे कर देंगे, राइट। हालांकि ये बाद में इसको अडॉप्ट किया गया था, इनिशियली जब हमने इसको बनाया था तभी ऐसा कुछ नहीं था। तो 1, 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए जी। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सार्क इज करेक्ट? 3 स्टेटमेंट दिए, एक आपको जो सही है वो ढूंढना है। म्यांमार इज द मेंबर ऑफ सार्क। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन ढाका। फर्स्ट सार्क अवार्ड was posthumously conferred upon the late President Ziaur Rahman of the Bangladesh. The present Secretary General ऑफ सार्क इज फ्रॉम इंडिया। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या म्यांमार सार्क का मेंबर है? ये आपका सार्क आ गया। ये देखिए यहाँ पे म्यांमार है आपका, क्या म्यांमार सार्क का मेंबर है? नहीं है। कितने कंट्री है इसमें? 8 कंट्री है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? काठमांडू के उसमें है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका म्यांमार सार्क का मेंबर है? नहीं है जी, गलत हो गया। हेडक्वार्टर सार्क का, ये भी गलत हो गया। फर्स्ट सार्क अवार्ड वॉज पोस्टमली कन्फर्ड अपॉन द प्रेसिडेंट जियाउर रहमान ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका द प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क इज फ्रॉम इंडिया। ओके, तो इसमें जो है अब इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर बेस्ड है। अब ये 2011 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था, उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे आप देखेंगे तो ये जो ऑप्शन है थर्ड आपका, ये उस टाइम पे सही था, क्योंकि फर्स्ट सार्क का अवार्ड जो है पोस्टुमसली जियाउर रहमान जो बांग्लादेश के थे उनको दिया गया था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग अबाउट द क्वाड इज करेक्ट? इट इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फ्रांस। सही बात है, सही है। मैरीटाइम कॉपरेशन इज एन इंपॉर्टेंट बाइंडिंग फोर्स अमंग द मेंबर ऑफ द क्वाड। ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। द क्वाड मेंबर फोर्स्ड अ वर्किंग ग्रुप ऑन द कोविड-19 वैक्सीन। उसी टाइम पे कुछ बना था। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट सही लग रही, तो आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, यही कैच है। 4 कंट्रीज तो आपने देख लिया, यहाँ पे कंट्री के नाम भी देखने हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड फ्रांस। यही गड़बड़ है, फ्रांस नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड ग्रुप ऑफ नेशन? ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन। आप देखो आयरनी, देखो आप कितना पहले सीडीएस के अंदर सेम क्वेश्चन पूछा, फिर सेम क्वेश्चन सीपीएफ के अंदर पूछा। देयर इज द बेनिफिट ऑफ सॉल्विंग पी बाई क्यूज। ओके, फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, कौन कौन से थे आपके? यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे भी आप कर सकते हो कि यहाँ पे आपका यूएस है, देन आओगे तो इस साइड में आपका नीचे जो है आपका इंडिया आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आपका जापान आ जाएगा और यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? नोट अ करेक्ट मेंबर पूछा है, फ्रांस इज द आंसर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ग्रेट डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। पीडीएफ पाने के लिए आप जो है स्टडी फंडा का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।
बहुत सारा मटेरियल जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। और पीवाईबी फर्स्ट को जाके अभी सॉल्व करिए, हार्डली 2 दिन का टाइम आपका लगेगा, 500 करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे दोस्तों। कितने में? सिर्फ और सिर्फ 99। गो एंड चेकआउट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।